वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टॉपिक वैसे तो बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन ये कई दफ़ा अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और अक्सर स्टूडेंट्स या पेशेंट्स या लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि एचआईवी और एड्स जो है वो सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन एचआईवी और एड्स में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एचआईवी और एड्स जो है इसके हम मेन डिफरेंस क्या है। एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एज अ कॉमन पर्सन भी आपको मालूम होना चाहिए कि एचआईवी और एड्स का क्या डिफरेंस है, ताकि अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप उनको बता सकें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड एड्स। सबसे पहले जो डिफरेंस में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि एचआईवी और एड्स का क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एचआईवी जो है ये एक वायरस है जो कि किस कंडीशन को पे चला जाता है, जिसको हम कहते हैं एड्स, जिसको हम स्टेज 3 एचआईवी भी कहते हैं। यानी कि एचआईवी जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होती है, और जब वो एक पीक लेवल पे पहुंच जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एड्स। यानी एचआईवी वायरस है और एड्स जो है वो कंडीशन है। और इस कंडीशन को यानी कि जब पेशेंट एड्स स्टेज पे पहुंच जाए तो हम ये भी बोलते हैं कि अब पेशेंट को स्टेज 3 एचआईवी है। अगर आपसे कोई पूछता है स्टेज 3 एचआईवी कौन सी स्टेज है, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टेज 3 वो एचआईवी स्टेज है कि पेशेंट जो है उसको एड्स हो गया है। अब वो कौन सी कंडीशन में है? एड्स की कंडीशन में। तो ये तो है सबसे पहला और मेजर डिफरेंस कि एचआईवी इज अ वायरस दैट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एड्स, ऑल्सो नोन एज स्टेज 3 एचआईवी। इसी वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दे आर डिफरेंट डायग्नोसिस बट दे गो हैंड इन हैंड, कि ये डायग्नोसिस तो डिफरेंट है लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी एड्स जो है वो है तो वायरस की वजह से ही हुआ हुआ है एचआईवी, लेकिन जो है हम ये नहीं बोल सकते कि हर एचआईवी पेशेंट जो है उसको एड्स होगा। हर एड्स पेशेंट के अंदर तो एचआईवी मौजूद है, लेकिन हर एचआईवी पेशेंट के अंदर जो है वो एड्स नहीं होगा। तो ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि एचआईवी इज अ वायरस दैट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एड्स, ऑल्सो नोन एज स्टेज 3 एचआईवी। अब हम देखेंगे कि एचआईवी इज अ वायरस, लेकिन एचआईवी वायरस क्या है इसकी मैं आपको एक समरी फॉर्म में मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये कि द टर्म एचआईवी स्टैंड्स फॉर एचआईवी किस चीज़ का एब्रीवेशन है? वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब आपको इसके नाम से नाम की जो डिस्क्रिप्शन है उससे आपको 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, सबसे पहले तो ये कि ये वायरस जो है ये ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और तीसरा ये कि ये वायरस है, ना कि ये बैक्टीरिया है, ना कि ये पैरासाइट है, ना कि ये फंजाई है। एचआईवी क्या है? एचआईवी जो है ये वायरस है। तो इसके नाम से ही आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि द टर्म एचआईवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जैसे कि नाम अब आपको पता चल गया कि वायरस की वजह से होता है, तो ये एचआईवी वायरस जो है ये किसको लीड करता है? इम्यून सिस्टम डिटोरिएशन, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। और एज अ वायरस, अगर आपको वायरस की क्लासिफिकेशन पता हो तो, और सून मैं आप लोगों के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस भी डिस्कस करूँगी। तो ये इसकी जीन्स कौन सी है? ये है लेंटी वायरस जीन्स का मेंबर है, और पार्ट ऑफ फैमिली जो है ये रेट्रोविरिडे है। और स्ट्रक्चर वाइज जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, क्योंकि अगर आपको वायरसेस की क्लासिफिकेशन पता हो तो डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए, आरएनए, इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं।
तो HIV जो है ये जीन्स लेंटिवायरस है, फैमिली रेट्रोविरिडे है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और एनवेलप्ड RNA वायरस है। जैसे कि मैंने बताया कि ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो फिर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है, जब किसी पेशेंट को HIV हो जाए तो फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लोली जो है वो उतना अफेक्ट नहीं करता, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसका सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। अब HIV जो है वो बॉडी में कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है, तो HIV इन्फेक्ट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन इम्यून सिस्टम के सेल्स को, जिन्हें हम हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं। हेल्पर टी सेल्स आपको पता है लिम्फोसाइट की टाइप है, और लिम्फोसाइट जो है वो क्या है, WBCs है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो ये इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, टी सेल्स को। और टी सेल्स में स्पेशली ये अफेक्ट करेगा CD4 टी सेल्स, उसके अलावा मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स को। तो HIV इन्फेक्शन जो है वो लीड कर देता है लो लेवल ऑफ CD4 टी सेल्स। तो अगर किसी भी पेशेंट को HIV होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट, और जब वो डायग्नोज हो जाए तो फिर हम उस पेशेंट के CD4 सेल्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जाता है कि बॉडी में उनका लेवल जो है वो क्या चल रहा है। और जब CD4 प्लस टी सेल जो है वो नंबर डिक्लाइन हो जाए बिलो क्रिटिकल लेवल, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो लॉस हो जाती है, और वो फिर लीड करता है किस चीज़ की डेवलपमेंट को, एड्स को। लेकिन आप ये याद रखें, अगर किसी भी पेशेंट को HIV है तो वो क्विकली एड्स में शिफ्ट नहीं हो जाएगी उसकी कंडीशन। इसका अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको HIV है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा होगा तो वो कई साल तक अपनी बॉडी, उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग रहेगी कि, या उसका इम्यून सिस्टम इतना रिकवर होता रहेगा कि वो एड्स की कंडीशन तक नहीं पहुंच पाता। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि HIV और एड्स का डिफरेंस क्या है। कि HIV, अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उसके अंदर HIV का वायरस तो मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स की स्टेज तक वो पहुंचा हुआ हो। तो आपको पता, और एड्स क्या, अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो लाजमी बात यह है कि उसके अंदर HIV मौजूद है। तो अब हम पढ़ेंगे एड्स की कंडीशन क्या है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि HIV वायरस है और एड्स जो है वो कंडीशन है। एड्स क्या है, एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स का क्या मतलब है कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो अब इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने की वजह से, या इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से, या ख़राब होने की वजह से उसको एक से ज़्यादा डिजीज़ या इन्फेक्शन या साइन और सिम्टम्स मौजूद होंगे जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। सिंड्रोम यानी कि एक से ज़्यादा डिजीज़ या साइन और सिम्टम्स, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया HIV के मुतालिक, तो मैंने आपको बताया कि HIV में वायरस जो है वो टारगेट करता है CD4 सेल्स को। तो इसलिए हम HIV पेशेंट्स में CD4 सेल्स को मॉनिटर करते हैं। तो नॉर्मली जो नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट या नॉन HIV पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो 500 से 1200 CD4 सेल्स होते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट HIV डायग्नोज हो जाए और उसमें CD4 सेल्स लेवल डिक्रीज हो रहा हो, और जब वो लेवल बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाए, यानी कि 200 से लेस हो जाए CD4 सेल्स, तो इसका मतलब है कि अब वो पेशेंट जो है उसके अंदर स्टेज 3 डेवलप हो चुकी है, जिसे हम एड्स बोलेंगे। तो ये क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन विद सिम्टम्स दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब एड्स जो है वो एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन होगी, या एक बहुत ही पेचीदा कंडीशन होगी, जिसके अंदर जो है हर पर्सन के सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स रिलेट करेंगे उस पर्सन के इन्फेक्शन से जो उस वक्त उसको डिवेलप हुआ होगा, उसके इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने की वजह से, कि वो अब वो फाइट नहीं कर पा रहा डिजीज़ से या वायरस से। तो नॉर्मली एड्स पेशेंट में कौन से होंगे, या तो वो ट्यूबरक्लोसिस होगा या नमूनिया हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं, अगर वो एड्स डायग्नोज है और अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है या नमूनिया है, तो ये डिपेंड करेगा कि वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स और किस लेवल का इन्फेक्शन वो उस टाइम शो कर रहा होगा।
लेकिन ये आप चीज़ याद रखें कि HIV जो है वो हमेशा जो है वो स्टेज 3 तक प्रोग्रेस नहीं करती है। ईयर्स एंड ईयर्स ले लेते हैं पेशेंट्स, HIV पेशेंट्स जो हैं वो कई ईयर्स तक अच्छा अपने आप को मेंटेन रखते हैं और वो एड्स तक डेवलप नहीं होते हैं अगर वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट अपनी ले रहे हों। और एट दी एंड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि HIV की ट्रांसमिशन कैसे होती है एक से दूसरे ह्यूमन बीइंग को। तो वो होती है थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाती है, आइदर ब्लड डोनेशन, अगर आपने चेक नहीं किया तो ब्लड डोनेशन की वजह से, या कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो नॉर्मल लाजमी वो चेक करें कि वो पेशेंट जो है या वो जो जिस ह्यूमन बीइंग का आप ले रहे हैं वो जो है वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है उसको। तो वायरल स्क्रीन ब्लड ऑलवेज आप, या कोई भी बॉडी फ्लूइड है वो वायरल स्क्रीन लाजमी उसकी चेक हुई होनी चाहिए, फिर ही आप उसको वो डोनेशन के लिए रिकमेंड करें। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन कॉज है वो है सेक्स और शेयर नीडल्स। शेयर नीडल मोस्टली या तो आप ब्लड सैंपल के लिए नीडल, एक ही नीडल दूसरे पेशेंट को प्रिक कर रहे हैं बगैर जाने के वो पेशेंट जो है उसको कोई वायरल इन्फेक्शन स्पेशली HIV है या नहीं है, या फिर जो ड्रग्स के लिए आप नीडल्स शेयर करते हैं तो उस सूरत में भी HIV जो है वो हो सकता है। और रेयर चांस होगा कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके थ्रू चाइल्ड को ट्रांसमिट हो जाए HIV वायरस। तो ये था मेरा लेक्चर आज का, इस मुतल्लिक के डिफरेंस क्या है HIV और एड्स का। आई होप कि इस लेक्चर से आपको ज़रूर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि HIV और एड्स का क्या डिफरेंस है। एंड में मैं दोबारा बताती चलूँ कि HIV जो है वो वायरस है जबकि एड्स जो है वो कंडीशन है। तो और हर HIV पेशेंट को जो है वो एड्स नहीं होगा। HIV पेशेंट जो है वो ईयर्स और ईयर्स ले लेते हैं एड्स के डेवलप होने में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।